हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नबी करीम की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक और ख़ास मरहला। ये है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद का पस मंज़र और सूरह तौबा के नाजिल होते वक्त का पस मंज़र। ये वो वक्त है जब नबी करीम और ये 1500 सहाबा इकराम सुलह हुदैबिया के बाद मदीना वापस लौट आते हैं और मदीना वापस लौटने के फ़ौरन बाद नबी करीम इस्लाम को फैलाने की अपनी मुहिम और तेज़ कर देते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कुरैश अब उनसे मायदे में बंध चुके थे और इसी के लिए ससेडियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और यमन और इजिप्ट की बड़ी बड़ी हुकूमतों को इस्लाम का पैगाम भेजना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान नबी करीम मुसलमानों को ये हुक्म देते हैं और खैबर के यहूदियों को सबक सिखाने का अब मौका आ चुका है, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने जंग खंदक के दौरान बड़ी तादाद में मुसलमानों पर बढ़ चढ़कर जंग में हिस्सा लिया था और इसी के तहत जंग खैबर में यहूदियों को बड़ी शिकस्त दी जाती है। इस शिकस्त पर अल्लाह ताला सूरह फतह में फरमाते हैं कि हमने बड़ी ही आसानी से मुसलमानों को फतह खैबर अता फरमाई और हमने मुसलमानों को ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई जिन पर उनका कोई इख्तियार ना था। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के एक साल बाद यानी कि 629 AD में नबी करीम ने मुसलमानों को, सहाबा इकराम को हज करने के लिए, जैसा कि मायदे में तय था, सभी मुसलमानों को मक्का की तरफ रवाना कर दिया और मायदे के मुताबिक मदीना के सभी कुरैश मक्का छोड़कर पहाड़ियों की तरफ चले गए और मुसलमानों ने हज और बाकी अरकान अच्छी तरह अदा किए। लेकिन इस वाक़ये का असर मक्का के कुरैशों के दिलों पर बहुत ज़बरदस्त हो गया। मक्का के कुरैश अब मुसलमानों की ताकत को अच्छी तरह समझ चुके थे। इसी का नतीजा ये कि खालिद इब्न वलीद जैसे ज़बरदस्त जंगी कमांडर लीडर, जिनकी लीडरशिप में जंग उहद के दौरान मुसलमानों को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो नबी करीम के इस किरदार और बेखौफ मक्का में दाखिल होने इस तरह कायल हो गए कि नबी करीम के एक बार बुलावे पर खालिद इब्न वलीद अपना सब कुछ छोड़कर नबी करीम से मिलने पहुंच जाते हैं और तभी इस्लाम कबूल करते हैं। और इसी के फ़ौरन बाद कुरैशों के सबसे बड़े जंगी लीडर अबू सुफियान की बेटी बीबी उम्मे हबीबा नबी करीम के साथ निकाह में आ जाती हैं और ये ख़बर आम होते ही कुरैशों के हौसले पूरी ही तरह पस्त हो जाते हैं। और इसी के बाद एक वाक़या पेश आता है जिसमें कुरैश कबीलों के कुछ लड़के मुसलमानों को इस्लाम के बारे में जानने के बहाने से बुलाते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। और ऐसा होते ही मुसलमानों और कुरैशों के बीच हुआ वो मायदा टूट जाता है, जिसके तहत 10 सालों तक कुरैश मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुंचाएंगे। मायदे का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 1 से 5 में फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हारे साथ किया वादा अब कुरैश तोड़ चुके हैं और उनके वादे का अब कोई एतबार नहीं, इसलिए अब वो सज़ा के हकदार हैं। नबी करीम इसके फ़ौरन बाद सहाबा इकराम को, ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज के लिए दोबारा मक्का मुनव्वरा भेजते हैं और उनके हाथ अल्लाह ताला का ये फरमान, नबी करीम का ये पैगाम भेजते हैं कि ए कुरैशो, तुम्हारा किया गया मायदा टूट गया है और अब तुम लोगों को 4 महीनों की मोहलत दी जाती है कि या तो तुम लोग तौबा करो, इस्लाम कबूल करो, ज़कात अदा करो, नहीं तो फिर हमसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस मामले का जिक्र अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 5 में कुछ इस तरह करते हैं कि ए कुफ़ारो, ए कुरैशो, तुम लोग हमें आजिज़ नहीं कर सकते और तुम लोगों की वादा खिलाफ़ी अब तुम लोगों की मौत का सबब होगी। और ए मुसलमानों, अब तुम इनको जहाँ देखो वहाँ इन लोगों को घेरो, इन लोगों को गिरफ्त करो और इन लोगों को कत्ल करो। यही वो आयात हैं जिनका इस्तेमाल इस्लाम के दुश्मन करते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम में दूसरे मज़हब के लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, जबकि मक्का में रहकर नबी करीम ने पूरे 10 साल उन लोगों को इस्लाम और अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में बताया, लेकिन बदले में उन लोगों ने नबी करीम पर जुल्म और ज़ियादती के पहाड़ तोड़े। नबी करीम के साथ मौजूद सहाबा इकराम को जानवरों की तरह मक्का की गलियों में घसीटा गया, उनको आग और अंगारों पर लिटाया गया। नबी करीम और उनके ख़ानदान पर क़हद सारी नाज़िल की गई, उनको भुखमरी की हालत में छोड़ दिया गया। लेकिन नबी करीम उन सिर्फ यही समझाते रहे कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें बुत परस्ती छोड़नी होगी और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी होगी। लेकिन जब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग अल्लाह के हुक्म से इनकार करते रहे, उसको ठुकराते रहे, तो इसके बाद अल्लाह ताला ने नाह की उनके कुफ्र की सज़ाएँ देना, किश्तें देना शुरू कर दिया, जिसकी पहली किश्त जंग बदर और अब ये आखिरी किश्त सूरह तौबा में
पूरी तरह कुरैशों की हलाकत और उनकी रुसवाई है। तो हम समझते हैं कि सूरह तौबा नबी करीम के बैसत के उस वक्त को हमारे सामने रखती है जिस वक्त नबी करीम ने 10 साल उनके ऊपर कड़ी मेहनत की और बदले में उन्होंने नबी करीम को जुल्म दिए। लेकिन अल्लाह ताला की नेमत इस सूरह में भी देखिए कि उन लोगों को फ़ौरन कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया, उनको 4 महीने का वक्त दिया गया कि वो इस 4 महीने में कुरान करीम को समझें, अपने ख़ानदान को, अपने घर को समझाएं। लेकिन फिर भी अगर उनको ये सब बातें ना समझ आएँ तो उनको ये हक़ है कि वो मक्का छोड़कर कहीं और जा बसें। लेकिन अब उनको मक्का में हरमैन शरीफ की इबादत करने का कोई हक़ ना होगा। इसीलिए सूरह तौबा के ये आयत, ख़ास तौर से आयत नंबर 5, जिनका इस्तेमाल कुफ़ार दुनिया के मुसलमानों के दुश्मन करते हैं, ये पूरी तरह सरासर गलत है। और इसके बाद सभी मुसलमान फ़तह मक्का के लिए निकल पड़ते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक एक तरफ 10,000 मुसलमान थे जो उस वक्त की सबसे बड़ी तादाद है, और दूसरी तरफ कुरैशों के कुछ कबीले जिनकी तादाद सिर्फ 3,000 से 4,000 कुफ़ार हैं। फ़तह मक्का के पस मंज़र को और हालातों को जानने और अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूर देखते रहिए हमारी वीडियो। शुक्रिया।